नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारत के मिट्टियों के बारे में, जो कि हमारे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की मिट्टियाँ। पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर है 8 प्रकार की। ये 8 प्रकार हैं: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पिटमय मिट्टी और वनीय मिट्टी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी। तीसरा प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है 19 फरवरी 2015 को। चौथा प्रश्न, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 दिसंबर को। पांचवां, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? सही उत्तर है 4 वर्ग। छठा प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और तब लैटराइट मिट्टी। सातवां प्रश्न, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? इसका सही जवाब है जलोढ़ या दोमट मृदा। आठवां प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है धान, गेहूं, गन्ना, जूट, तिलहन, फल एवं सब्जियां। जलोढ़ मिट्टी में ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। नौवां प्रश्न, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जलोढ़ या दोमट मृदा। 10वां प्रश्न देखते हैं, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ या दोमट मृदा। 11वां प्रश्न, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है खादर मिट्टी। 12वां, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है बांगर मिट्टी। 13वां, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? इसका सही उत्तर है दोमट मिट्टी। 14वां, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका सही उत्तर है पोटास। 15वां प्रश्न, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है बांगर मिट्टी। 16वां, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? इसका सही उत्तर है काली मृदा। 17वां, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न देखते हैं, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर है काली मिट्टी का। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। 19वां प्रश्न देखते हैं, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो काली मिट्टी के अन्य नाम इस प्रकार हैं, काली मिट्टी को काली कपास की मिट्टी, लावा मिट्टी और रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो इसका सही उत्तर है बैसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। 21वां देखते हैं, 21वां प्रश्न, काली मिट्टी में किस खनिज की बहुलता होती है? इसका सही उत्तर है आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम। ये सारे पदार्थ काली मिट्टी में ज़्यादा पाए जाते हैं। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? इसका सही उत्तर है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण। 23वां, किस मिट्टी को रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? इसका सही उत्तर है रवेदार एवं कायांतरित सैलों के विघटन एवं वियोजन से।
26वां प्रश्न देखते हैं, लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? इसका सही उत्तर है सिलिका और आयरन। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन ज़्यादा पाया जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? इसका सही उत्तर है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लौह ऑक्साइड होने के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल रहता है। लाल मिट्टी में किन फसलों की खेती की जाती है? तो इसका सही उत्तर है कपास, गेहूँ, दालें और मोटी अनाज लाल मिट्टी में उपजाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, 29वां प्रश्न देखते हैं, किस मिट्टी में चूना मिलाकर उसकी उर्वरकता बढ़ाई जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है लाल मिट्टी। 30वां, भारत में लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो भारत में लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिम जिलों में, मेघालय की गारो खासी और जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों में, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भागों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, 31वां प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? इसका सही उत्तर है लैटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए लैटराइट मिट्टी सर्वाधिक अच्छी मानी गई है। 32वां सवाल है, लैटराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? इसका सही उत्तर है आयरन और सिलिका। लैटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका ज़्यादा पाया जाता है। 33वां प्रश्न देखेंगे, संपूर्ण भारत की सभी मिट्टियों में किस खनिज की कमी पाई जाती है? इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन की। 34वां, नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है यूरिया। इसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। 35वां प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है। 36वां प्रश्न, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण से। मृदा अपरदन को वन यानी कि पेड़ों को लगाकर रोका जा सकता है। 37वां, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? अर्थात धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी किसे माना गया है? तो इसका सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी को। यानी 38वां प्रश्न देखेंगे, किस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है लैटराइट मिट्टी। 39वां प्रश्न, लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है मालाबार तटीय क्षेत्र में। 40वां प्रश्न, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका उत्तर है लाल मिट्टी। 41वां प्रश्न, मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए कहाँ सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है? इसका सही उत्तर है जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, जो कि मरुस्थल की समस्याओं के अध्ययन के लिए है। 42वां प्रश्न, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है रेगुड़ मिट्टी के नाम से। 43वां, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है? भारत में काली मिट्टी का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक पाया गया है। 44वां प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। 45वां, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? जलोढ़ मृदा। 46वां, कणों के आकार पर लैटराइट मिट्टी को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो कणों के आकार पर लैटराइट मिट्टी को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है भूजलीय लैटराइट, दूसरा गहरी लाल लैटराइट, तीसरा सफ़ेद लैटराइट। 47वां, गहरी लाल लैटराइट में किसकी बहुलता होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आयरन ऑक्साइड और पोटास की। 48वां, सफ़ेद लैटराइट किस कारण से सफ़ेद होता है? इसका सही उत्तर है केओलिन के कारण। उस मृदा में केओलिन की मात्रा होती है, जिसके कारण उसका रंग सफ़ेद हो जाता है। मृदा जिसमें रेत एवं घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक होती है,
वो शुष्क मृदा कहलाती है। मरुस्थलीय 50वां, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। 51वां प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा वाले राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर है गुजरात, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश। 52वां प्रश्न देखते हैं। भारत में मृदा की क्या क्या समस्या है? तो भारत में मृदा के साथ क्या क्या समस्या है? तो पहला है मृदा अपरदन, दूसरा है बंजर भूमि, तीसरा है मरुस्थलीकरण, चौथा है अम्लीयता, लवणीयता और एवं क्षारीयता, पांचवा है जल जमाव, छठा है मानव द्वारा भूमि का अधिक शोषण। 53वां प्रश्न। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण कौन से हैं? मृदा अपरदन के प्रमुख कारण हैं वनों की कटाई होना, अति चराई होना, तीव्र वर्षा, तीव्र वायु, भूमि का तीव्र ढाल, झूम कृषि आदि। ये सभी मृदा अपरदन के प्रमुख कारण हैं। आगे बढ़ते हैं, 54वां प्रश्न देखते हैं। भारत में जल अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है भारत में मुख्य रूप से यमुना एवं चंबल नदी की घाटी, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम घाट का पर्वतीय क्षेत्र आदि ये सभी जल अपरदन से प्रभावित क्षेत्र हैं। 55वां प्रश्न। मृदा अपरदन को रोकने के क्या उपाय हैं? तो इसका सही उत्तर है मृदा अपरदन को रोकने के लिए बड़ी संख्या में वृक्षारोपण करना चाहिए, अतिचारण को नियंत्रित करना चाहिए, फसल चक्र पद्धति अपनाना चाहिए। ये सभी चीज़ों को अपना करके मृदा अपरदन को कुछ हद तक रोका जा सकता है।